हेलो दोस्तों, ये वीडियो में आप जो स्लैब देख रहे हो, ये स्लैब नॉर्मल स्लैब नहीं है। इस स्लैब में कन्वेंशनल स्टील कम होता है, लेकिन हाई स्ट्रेंथ टेंडन्स की वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट बनती है। इस स्लैब को पीटी स्लैब कहते हैं। पीटी स्लैब जनरली दो टाइप्स के रहते हैं, जिसमें प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग आता है। इस वीडियो में हम पोस्ट टेंशन स्लैब कवर करने वाले हैं। आजकल ये स्लैब्स ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग्स के बेसमेंट, पार्किंग और लार्ज स्पैन एरियाज में यूज होते हैं। बहुत से स्लैब्स में कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 6 मीटर से ज़्यादा रहता है, या फिर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है कि बीच में कोई बीम नहीं आना चाहिए, तो इन केसेस में पीटी स्लैब यूज करते हैं। लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ये स्लैब बनती कैसी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीटी स्लैब रेनफोर्समेंट का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। पीटी स्लैब रेनफोर्समेंट का सबसे पहला स्टेप रहता है कि बॉटम रेनफोर्समेंट ले करना। सबसे पहले बॉटम रेनफोर्समेंट लगाया जाता है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन दोनों डायरेक्शंस में बार डाले जाते हैं। ये बॉटम रेनफोर्समेंट स्लैब को इनिशियल सपोर्ट देता है, लेकिन पीटी स्लैब की मेन स्ट्रेंथ बाद में प्री स्ट्रेसिंग से आती है। तो इसमें गलत स्पेसिंग या लूज बाइंडिंग, इससे पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, और इसलिए बॉटम रेनफोर्समेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बॉटम रेनफोर्समेंट डालने के बाद स्टेप 2 में कवर ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, जो स्टील को कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। कम कवर या फिर वीक क्वालिटी के ब्लॉक्स पीटी स्लैब की ड्यूरेबिलिटी पर अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कवर ब्लॉक्स का जो ग्रेड रहता है वो सिमिलर टू पीटी स्लैब के कंक्रीट का ग्रेड होना चाहिए। इसके बाद अब पीटी स्लैब का मेन पार्ट आता है, जिसे हम टेंडन्स और डक्टिंग पाइप कहते हैं। टेंडन्स मतलब हाई स्ट्रेंथ स्टील केबल्स होते हैं, और डक्टिंग पाइप इनके लिए प्रोटेक्टिव पाथ देता है। अब ये है पीटी स्लैब का ड्राइंग, जो अप्रूव्ड पीटी स्लैब कंसल्टेंट से आता है। अब इस ड्राइंग में अगर हमने गौर से देखा तो यहाँ 700 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी गई है, जिसमें हमें ये टेंडन्स लगाने हैं। तो ड्राइंग के अनुसार साइड पर मार्किंग की जाती है, और 700 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के अनुसार टेंडन साइड पर ले की जाती है। और अब मार्क लोकेशंस पर टेंडन्स रखे जाते हैं। अब यहाँ पे हर डक्ट में 5 टेंडन्स है, लेकिन ये डिजाइन के अनुसार हर बार चेंज होता रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप है टेंडन प्रोफाइलिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पीटी स्लैब में टेंडन स्ट्रेट नहीं रखे जाते, इन्हें प्रोफाइल में रखा जाता है। तो मिड स्पैन पर ये जो टेंडन्स रहते हैं वो नीचे आते हैं, और सपोर्ट्स के पास ये ऊपर चले जाते हैं, ताकि स्लैब के बेंडिंग फोर्सेस बैलेंस हो सके। अगर यहाँ पे गलती हो गई तो पूरा सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आता है पीटी स्लैब का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट, यानी एंकरेज सिस्टम। सबसे पहले एंकरेज सिस्टम को साइड पर असेंबल किया जाता है, जिसमें एंकरेज ब्लॉक, वेजेस और पॉकेट फॉर्मर शामिल होते हैं। यह असेंबली बहुत केयरफुली की जाती है, क्योंकि यही पार्ट बाद में टेंडन की पूरी फोर्स को कंक्रीट में ट्रांसफर करता है। एक बार ये एंकरेज सिस्टम तैयार हो गया तो ये मार्क लोकेशंस पर सही अलाइनमेंट और लेवल पर फिक्स किया जाता है। अगर एंकरेज असेंबली सही नहीं हुई या वेजेस प्रॉपरली प्लेस नहीं हुए तो स्ट्रेसिंग के समय टेंडन स्लिप हो सकता है, और अगर अलाइनमेंट गलत हुआ तो पूरी फोर्स सही डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं होगी, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। एक बार एंकरेज सिस्टम जगह पे इंटरवल्स पर लग गई, तब नेक्स्ट स्टेप आता है कि डक्टिंग पाइप को जगह पे लाना और एंकरेज सिस्टम से फिक्स करना। तो डक्टिंग पाइप और एंकरेज को फिक्स और सील किया जाता है, ताकि कंक्रीट में लीकेज ना हो। अगर इनकी सीलिंग अच्छे से नहीं की गई तो बाद में ग्राउटिंग के दौरान प्रॉब्लम आ सकता है। एक बार जब ये डक्टिंग पाइप जगह पे लगता है, तब टेंडन्स को डक्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। टेंडन्स को डक्ट के अंदर ध्यान से इंसर्ट करना चाहिए। अगर इसमें रफ हैंडलिंग हुई तो ये टेंडन्स डक्टिंग पाइप को जैम या फिर डैमेज कर सकते हैं। सभी पाइप्स डक्टिंग पाइप के अंदर डालने के बाद डक्ट में होल बनाकर वेंट पाइप्स लगाए जाते हैं। इन डक्टिंग पाइप्स के दोनों एंड पर मार्किंग की जाती है, और इन मार्किंग्स के ऊपर वेंट पाइप लगाए जाते हैं। इन वेंट पाइप्स का पर्पस होता है कि एक बार कंक्रीट कास्ट हो जाने के बाद इन वेंट पाइप की मदद से बाद में हम डक्टिंग पाइप के अंदर ग्राउट इंजेक्ट करते हैं, और इन पाइप्स के अंदर का जो एयर रहता है वो रिलीज करने के लिए भी वेंट पाइप्स काम में आते हैं। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वेंट मिस हो गया तो बाद में लीकेज और डक्टिंग पाइप के अंदर वॉइड्स बन सकते हैं। अब ये ग्राउट वेंट पाइप्स लगने के बाद अगला स्टेप आता है कि जगह पे चेयर्स लगाए जाते हैं, जो टेंडन प्रोफाइल और टॉप लेवल मेंटेन करते हैं। अगर चेयर्स लगाते वक्त चेयर्स की हाइट अगर गलत हो गई या फिर कम चेयर्स लगाए तो टेंडन का प्रोफाइल डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी होती है। और एक बार चेयर्स जब लग जाते हैं तो बाद में लास्ट स्टेप आता है कि पीटी स्लैब का जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसे लगाया जाता है। टॉप रेनफोर्समेंट में दोनों स्पैन, जैसे कि लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन, इन दोनों डायरेक्शंस में रेनफोर्समेंट बार्स लगाए जाते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में बॉटम मेश रेनफोर्समेंट लगाई थी, वैसे ही टॉप मेश रेनफोर्समेंट ड्राइंग के हिसाब से लगाया जाता है।
इन टॉप मेश रेनफोर्समेंट में बेंडिंग मूवमेंट के हिसाब से दोनों कॉर्नर्स और मिड स्पैन में बार के डायमीटर और स्पेसिंग अलग अलग हो सकते हैं और टॉप रेनफोर्समेंट लगने के बाद स्लैब कास्टिंग के लिए रेडी होता है। कास्टिंग से पहले डक्ट, एंकरेज, वेंट, प्रोफाइल और स्पेसिंग सब चेक किया जाता है और बाद में ही स्लैब की कास्टिंग होती है। और स्लैब कास्ट होने के कुछ दिन बाद जब स्लैब की इनिशियल डिजायर स्ट्रेंथ आ जाती है तब टेंडन्स को हाइड्रोलिक जैक की मदद से स्ट्रेस किया जाता है और यही स्लैब में कंप्रेशन क्रिएट करता है। और इसके बाद सीमेंट ग्राउट वेंट पाइप के जरिए अंदर इंजेक्ट किया जाता है जो प्रोटेक्शन और बॉन्डिंग देता है। और जो पीटी स्लैब की मेन स्ट्रेंथ रहती है वो प्रीस्ट्रेसिंग से ही आती है और इसी वजह से पीटी स्लैब नॉर्मल स्लैब से ज़्यादा इफिशिएंट और क्रैक रेजिस्टेंट होती है। तो अगर आपको ऐसे रियल साइट वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।